हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक वर्सेस म्यूचुअल फंड। ठीक है, जिससे कि हमारा टकरार होगी किससे? जो हमारा बैंक की आरडी होगी टकरार म्यूचुअल फंड की एसआईपी से, और बैंक की एफडी हमारा टक्कर होगी किससे? लमसम की, म्यूचुअल फंड की लमसम से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे आप निर्णय लेंगे सही से, यानी कि इसी वीडियो को देखने के बाद आप निर्णय ले सकेंगे कि आप कौन सी करना चाहिए, बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ में आए कि कौन से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बैंक में या फिर म्यूचुअल फंड में। ठीक है, आप सही निर्णय ले सकेंगे इसी वीडियो को देखने के बाद। डिटेल्स में समझने के लिए मैंने एक एक्सेल शीट तैयार करके रखा है आपके लिए। ठीक है, एक्सेल शीट का हम मदद लेंगे और समझेंगे कैसे आप कैलकुलेट करोगे, और इधर से मैं कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा कैसे आप भी खुद आपके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये है मेरी मोबाइल की स्क्रीन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक्सेल शीट जो कि मैंने स्क्रीनशॉट ले करके रखा है। ठीक है, ये एक्सेल शीट से मैंने कैलकुलेट करके रखा था। तो ये मैंने 5,000 महीने की जो डिपॉजिट है वो यहाँ पे हम देखेंगे आरडी में, और 5,000 के हिसाब से अगर आप आरडी में करोगे तो 10 साल में आपका हो जाएगा कितना? 6 लाख। वही एफडी में अगर आपके पास पैसा है तो आप 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 भी आप एफडी के स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आपकी 6 लाख से ही आप आरडी में भी और एफडी में भी कैलकुलेट करके यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एफडी में भी हम 10 साल के लिए देखेंगे और आरडी में भी हम 10 साल के लिए देखेंगे। ठीक है, और आरडी में अगर हम महीने में 5,000 रुपया से स्टार्ट करें आरडी, तो आपका 10 साल में हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, और एफडी में जो हम करेंगे वो 6 लाख जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो पहले तो आपको समझना होगा कि ये आरडी क्या है। ठीक है, तो आरडी तो आपको बहुत कुछ सुना ही होगा आरडी के बारे में, जो कि बैंक में महीने महीने करके जो पैसा रखा जाता है उसे आरडी कहते हैं, जो कि आपका रिकरिंग डिपॉजिट होता है। ठीक है, ऐसे ही एसआईपी क्या है, तो उसी के बारे में अगर आप एसआईपी के बारे में जानना चाहते हैं तो कोई एक कंपनी है, डायरेक्टली अगर आप इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते, बैंक के थ्रू अगर आप करोगे या फिर कोई ब्रोकर एप्लीकेशन है जिसी के थ्रू आप करोगे तो आपका अकाउंट से बैलेंस कट करके डायरेक्ट आपका लगेगा कहाँ से? आपकी कंपनी, जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे उसी कंपनी में आपका पैसा जो है लग जाएगा। अगर कंपनी को अगर आपका जो मुनाफा होगा, जो कि आप लाभ होगा, उसी लाभ का जो है हिस्सा आपको मिलेगा, तो वो हो गया आपका एसआईपी। ठीक है, तो आपको इस समय कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपका पैसा लगा देना है। ठीक है, आपका इन्वेस्ट कर देना है, तो वो हो गया आपका एसआईपी। तो ये होगा आपका एसआईपी का फुल फॉर्म हो गया आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, तो एफडी के बारे में तो आपको पता ही होगा। बैंक में अगर आप कुछ सर्टेन अमाउंट एक ही बार डिपॉजिट करके, और बैंक उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की हिसाब से 6% या फिर 7% जो भी बैंक आपको देगा वो हो गया आपका एफडी। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट जो कि आपका वन टाइम है। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे पहले आरडी के बारे में। ठीक है, और लमसम के बारे में एफडी जैसा लमसम भी है जो कि आपका कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। आरडी जैसे कि हो गया आपका एसआईपी, और एफडी जैसे कि हो गया आपका लमसम, जो कि बैंक में हो गया आपका एफडी और म्यूचुअल फंड में हो गया आपका लमसम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर के हिसाब से अगर हम चलेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आरडी कैलकुलेटर यूज करता हूँ। गूगल पे जा करके आरडी कैलकुलेटर सर्च कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे 5,000 के हिसाब से कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, 5,000 के हिसाब से अगर आप 6.5% के हिसाब से वो देते हैं महीने पर annum, और यहाँ पे टाइम पीरियड हम रखते हैं 10 साल के लिए। ठीक है, अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आरडी या फिर एफडी, तो आपको 5 साल से ऊपर तो करना ही होगा। तो मैंने यहाँ पे 10 साल रखा है। ठीक है, 10 साल अगर आप इन्वेस्ट करेंगे 6.5% के हिसाब से, वो इंटरेस्ट आपका बनेगा 2,44,940। ठीक है, और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 6 लाख। तो टोटल आपका मिला करके हो गया 8,44,940 हो गया आपका आरडी में। ये हो गया आपका आरडी में मिला हुआ पैसा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कैलकुलेट करेंगे एफडी में। ठीक है,
एफडी में देखते हैं एफडी कैलकुलेटर। मैंने ऑलरेडी एफडी कैलकुलेटर यहाँ पे करके रखा हुआ है, आपको भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये हो गया एफडी कैलकुलेटर। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 6 लाख, ठीक है। 6 लाख आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट एफडी में, ठीक है। ये हो गया आपका 6 लाख। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 6.5% नहीं, एफडी से 6.5% से 7.5% तक मिलेगा। हम यहाँ पे 7% तक कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपका एफडी बैंक में होता है, ठीक है। बैंक में आप कर रहे हो तो आपको 7% के हिसाब से मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। और कितना ईयर के लिए, मैंने यहाँ पे कर दूँगा 10 ईयर के लिए, ठीक है। 6 लाख रुपया 7% के हिसाब से 10 ईयर के लिए आपका टोटल डिपॉजिट हो गया 6 लाख, ठीक है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और आपका रिटर्न कितना बनेगा, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बनेगा 6 लाख रुपया 958, जो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है, 10 साल में। और आपका टोटल वैल्यू हो गया 12 लाख रुपया 958, ठीक है। ये हो गया आपका एफडी का वैल्यू। तो बैंक में ये फिक्स्ड है, यानी कि 7% मतलब 7%, कोई ज़्यादा नहीं होगा और कम भी नहीं, ठीक है ना। जितने परसेंट में आप बैंक आपको पहले से बता दे रहा है उसी के हिसाब से आपको मिलेगा, कोई कम नहीं और ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। और अभी हम बात करेंगे जो कि एसआईपी के बारे में, म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे एसआईपी कैलकुलेटर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी कैलकुलेट करके रखा है। एफडी में वही 6,08,940, जो कि आपका 8,44,940 आपका हो गया था। आरडी में टोटल डिपॉजिट 6 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बन रहा था 2,44,940, टोटल मिला करके 8,44,940 जो कि आरडी में था। वही 7% के हिसाब से एफडी में भी यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके रखा है, यही है एफडी वाला है, ठीक है। 12,0958। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे एसआईपी, ठीक है। एसआईपी में आपका लोएस्ट जो कि आपको मिलेगा 12% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा रिस्की है लेकिन कम भी हो सकता है। 99.9 जो कि आप सही आप कैलकुलेट करेंगे तो सही आप लगा सकते हैं। और 0.01% जो कि आपका जो है रिस्की रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एसआईपी कैलकुलेटर 5,000 महीने के अगर हम कैलकुलेट करें तो 12% हिसाब से ही हम कैलकुलेट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड वही 10 साल हो गया, ठीक है। तो टोटल आपका डिपॉजिट वही 6 लाख, आरडी में जैसा ऐसा ही। और यहाँ पे आप रिटर्न देख सकते हैं कितने, 5,61,695, इतने हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपका टोटल वैल्यू बन रहा है 11 लाख रुपया 61,695। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। यहाँ पे कैलकुलेटर पे आप देख सकते हैं 11 लाख रुपया 61,695, ठीक है ना। वही मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये हो गया आपका एसआईपी कैलकुलेटर जो कि आपका 12% के हिसाब से, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे भी लमसम रखा हुआ है एसआईपी कैलकुलेटर के राइट साइड में, यहाँ पे लमसम लिखा हुआ है। लमसम पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 6 लाख के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया 12% के हिसाब से 10 साल में आपका बनेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 6 लाख ही आपकी इन्वेस्टमेंट। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने, 12,63,509, ठीक है। टोटल आपका वैल्यू बनेगा 18,63,509। ये कितना बड़ा अमाउंट है आप देख सकते हैं, ठीक है। और वो जो वहाँ पे आप एफडी और यहाँ पे एसआईपी का लमसम, सॉरी म्यूचुअल फंड का लमसम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये मार्केट के ऊपर बेस है, ठीक है। अगर कंपनी आपका मुनाफा कमा रहा है यानी कि लाभ कर रहा है तो आपका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। और ये आपका मार्केट के वैल्यू के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने आपका हो रहा है, एफडी में आपका हो रहा है 12,0958 जो कि 7% के हिसाब से 10 साल में। और यहाँ पे आप 12% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें लमसम में तो 6 लाख रुपया आपका बन रहा है कितना, 18,63,000,
यहाँ पे आपका बन रहा था 12 लाख। ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है? 6 लाख रुपया। ठीक है ना, तो यहाँ पे कम बेसी भी हो सकता है, तो हम ज़्यादातर ज़्यादा ही बन सकता है। ठीक है, हम तो लोएस्ट अमाउंट लोएस्ट परसेंटेज से हमने कैलकुलेट किया, कितने? 12% से। अगर 15% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा रिस्की है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो वो 15% भी मिल सकता है, 18% तक कैलकुलेट कर रहे हैं लोग, 20% 25% तक भी वो लाभ ले रहे हैं भाई। ठीक है, कहाँ से? म्यूचुअल फंड से। ठीक है, अगर आपका 15% बन गया, यानी कि 15% बन गया SIP में, तो पहले मैं SIP में कैलकुलेट करूँगा महीने के 5,000 के हिसाब से। अगर आप 10 साल में कर रहे हो तो 6 लाख डिपॉजिट कर रहे हो, और आपका 15% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 7,93,286। ठीक है, और टोटल आपका वैल्यू बन रहा है 13,93,286। समझ में आ रहा है कुछ? अगर हम 18% से कैलकुलेट करें तो ये कितने बनेगा? तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, जो कि 15% में 7 लाख बन रहा था और 12% में आपका 5 लाख बन रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है 10 लाख रुपया, 81,288। ठीक है, टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो 6 लाख ऐड हो जाएगा 16 लाख रुपया, 81,288। ये हो गया आपका SIP में। ठीक है, और हम कैलकुलेट करें लमसम में तो आपका कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बन रहा है 18 लाख रुपया, 27,335। ठीक है, और ऐसे ही टोटल आपका बन रहा है 15% के हिसाब से 26 लाख रुपया, 27,335। ऐसे ही अगर आप 18% से कैलकुलेट करोगे तो आपको बन रहा है 25 लाख रुपया, 40,301। ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो टोटल आपको बन रहा है 18% के हिसाब से लमसम में आपका 31 लाख रुपया, 40,301 इतना आपका बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, FD और यहाँ पे लमसम में डिफरेंस देख सकते हैं। FD में आपका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 7% के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आपका कम बेसी हो रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा रिस्की है, 0.01% मैंने आपको बोला ना, 0.01% रिस्की है, लेकिन आपका कितना अमाउंट बन रहा है? 18% के हिसाब से अगर आप देखें तो कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखो वो 12% हिसाब से बहुत ही कम लोग कैलकुलेट करते हैं। SIP की बात करें तो 15% 18% से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बना रहे हैं इसलिए तो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 31 लाख रुपया बन रहा है, यहाँ पे FD में कितना बन रहा है? 12 लाख, यहाँ पे 31 लाख। कितना डिफरेंस आ रहा है? समझ में आ गया ना कहाँ से आपको करना है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको सब कुछ बारीकी से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला ही होगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो कहाँ से आपको डिपॉजिट करना है आपको ही डिसाइड करना है, कहाँ से आपको डिपॉजिट करना है, कहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपका कुछ नॉलेज ज़्यादा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी एक और धमाकेदार वीडियो में।